किसान साथियों, राधे राधे, ग्रीन मॉर्निंग, नमस्कार। किसान साथियों, ये हमारी काली सरसों की फसल है और इसकी बुआई हमने दिसंबर के पहले सप्ताह में की थी। इसके बावजूद भी हमारी सरसों की स्थिति है बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छी स्थिति में है। तो किसान साथियों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सामान्य तौर पर हम सरसों की बुआई अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसकी बुआई करते हैं, जिससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो और ठंड के प्रकोप में पहुंचने से पहले इसमें दाने भर जाएं, जिससे दाने प्रभावित ना हो। लेकिन इस बार 2026 में ऐसा नहीं रहा किसान साथियों। मौसम सरसों के लिए बहुत ही प्रतिकूल रहा। बीच बीच में मौसम 8-10 दिन के लिए खुल भी जाता था, जिसमें धूप निकलती थी और बीच बीच में सर्दी भी पड़ती थी। तो ये काली सरसों के लिए बहुत ही शानदार और उपयुक्त मौसम रहा किसान साथियों। इसलिए कई किसान साथियों ने जनवरी के महीने में भी काली सरसों की बुआई की हुई है। उनकी भी फसल बहुत ही शानदार है इस समय किसान साथियों। अब इस सरसों में हमने किसान साथियों इसकी विधि जो बुआई है हमने जैविक तरीके से की थी और इसके बाद हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, ना हमने इसकी सिंचाई की किसान साथियों, ना इसमें हमने किसी प्रकार की कोई खाद दी। क्योंकि जनवरी में जब इसमें सर्दी पड़ रही थी तब बहुत ही स्थिति इसकी खराब थी। इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मौसम यदि सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो इसका उत्पादन प्रभावित हो सकता है। जो हम उत्पादन प्राप्त करना चाह रहे हैं शायद वो ना प्राप्त हो। लेकिन ठीक इसके विपरीत मौसम बहुत ही अच्छा रहा और अनुकूल मौसम होने के कारण सरसों प्राकृतिक तरीके से ही अपनी स्थिति में बदलाव करते हुए बहुत ही शानदार स्थिति में आ गई किसान साथियों। जैसे ही शानदार स्थिति में आती हुई दिखी तो इसमें हमने एक एनपीके का स्प्रे करवा दिया। तो आप देख पा रहे हैं स्प्रे करने के बाद बहुत ही शानदार फ्लोरिंग और फ्रूटिंग साइज बहुत ही अच्छा है और इसका दाना बहुत ही मोटा है। और अब इसमें जब भी इसकी हार्वेस्टिंग होगी तो इसमें तेल की मात्रा भी 2-3% अधिक निकलेगी। तो किसान साथियों, यदि आप जैविक तरीके से काली सरसों की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन हमेशा प्राप्त होता है। क्योंकि सरसों में हमें ज़्यादा लागत की ज़रूरत भी नहीं होती है। कभी कभी एक सिंचाई की आवश्यकता होती है, कभी कभी 2 सिंचाई भी हो जाती हैं जब थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कभी कभी खाद की और सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है और हमारी सरसों की फसल अपने आप प्राकृतिक वातावरण में स्वतः ही तैयार हो जाती है। तो किसान साथियों, हमेशा आप ये ध्यान रखें, जब भी आप ये धान की फसल के बाद इसको लेते हैं तो आप ये ध्यान रखें, यदि धान में आप अंतिम पानी लगाते हैं तो आप ये मान लीजिए कि सरसों के लिए आपका मौसम प्रतिकूल रहेगा। यदि आपको अंतिम पानी भी ना लगाना पड़े धान में तो आप ये समझ लीजिए कि मौसम सरसों के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। ये एक पहचान है किसान साथियों, जो बुजुर्गों ने हमारी दी थी। ये बुजुर्गों की पहचान है कि उन्होंने इस तरह की बातें बताई थी, क्योंकि वो इसी तरह कार्य करते थे और सफल रहते थे। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे किसान साथियों, वो ज़्यादातर मिलेट्स की खेती करते थे। चना हुआ, जो भी मतलब मोटे अनाज थे उनकी खेती किया करते थे। और ये सरसों, गेहूँ, जौ ये बहुत ही सीमित मात्रा में किया करते थे और उन्हीं के बारे में हम सबको बताया गया। अब हम लोग तो किसान साथियों, हमारी जो आदत है, हम पुरानी आदत पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। जो बुजुर्गों ने हमें ज्ञान दिया था, हम उसी को पुनः लागू कर रहे हैं और जैविक खेती की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं किसान साथियों। और हमें उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। हमारा नुकसान बहुत ही कम हो रहा है और फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है किसान साथियों। एक समय ऐसा हुआ करता था किसान साथियों, हम किसी प्रकार की फसल बोते थे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था, नुकसान ज़्यादा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हम रासायनिक खेती लगातार कर रहे थे। लगातार रासायनिक खेती करने से हमारा उत्पादन एक समय बाद गिरने लगता है, या 2-3 साल के अंतराल में एक बार हमें उत्पादन जरूर प्रभावित करेगा और जो हमारे घाटे का कारण बनता है। तो किसान साथियों, आप जैविक खेती करिए, कोई भी फसल करें आप जैविक तरीके से करें तो आप हमेशा सफल रहेंगे। आप लगातार करते रहिए, आपकी मिट्टी भी अच्छी हो जाएगी और जो फसल प्राप्त होगी वो बहुत ही अच्छी प्राप्त होगी। तो किसान साथियों, सरसों की बुआई करते समय मौसम की अनुकूलता और प्रतिकूलता के बारे में जानकारी अवश्य कर लें, तो आपको सरसों में कभी भी घाटे का सामना नहीं करना पड़ेगा किसान साथियों। हम किसान साथियों ऐसा ही करते हैं। इस बार हमें महसूस हुआ था कि हमने 2 पानी ट्यूबवेल के लगाए थे किसान साथियों, तो हमें प्रतीत हो गया था मौसम इस बार राई के अनुकूल रहेगा। इसलिए हमने कुछ फार्म हाउस के कुछ हिस्से में इसकी बुआई कर दी और आप देख पा रहे हैं फसल आपके सामने है। तो आप भी इस प्रकार आसानी से कर सकते हैं।